फोन की दीदी की देखो, तुम पागल हो गई हो, अभी तक तुम घर क्यों नहीं जा रही हो। तुम सबसे पहले बात तो तुम घर से निकली तो निकली क्यों निकली, मेरी गलती ठहराने लगी दीदी। तो देखिए, घर पे हमारे सास, हमारे ससुर, हमारे बच्चे, पति सब परेशान हो रहे हैं। हेलो टू फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं ससुराल। क्यों? तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा, फिर आप सभी को पता चलेगा। तो दोस्तों देखिए, घर पे हमारे सास, हमारे ससुर, हमारे बच्चे, पति सब परेशान हो रहे हैं और इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि क्या बताएंगे। और दोस्तों, हम भी अपना एड्रेस नहीं बताए उनको कि ताकि मेरे पास हमारे पति पहुंच पाए, ठीक है। और अभी पता है कहाँ रह रहे हैं हम, आप सभी को पता नहीं होगा दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बता दे रहे हैं कि वो भी हमारी सिस्टर ही लगेगी, बहन ही लगेगी, हम बहन ही मानते हैं। हमारी बड़ी वाली ननद के ननद, और वो मधेपुरा में है, ठीक है। आप लोग को सच्चाई आज बता ही दिए, क्योंकि देखिए आज 10 रोज हो गया, आज 10 रोज से सब परेशान हो रहे हैं। अच्छी बात नहीं है दोस्तों, गुस्सा उठा, ठीक है। और देखिए कुछ भी नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसा बात मम्मी जी बोल दिए मुझे कि हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। और बुरा लगने की वजह इतना तो मेरी गलती है कि हमको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन निकल गए तो मुझे तो गलती एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हम दूसरे के जैसे नहीं हैं कि गलती करके भी हम गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और चलिए, सबके घर में इस तरह का बातचीत होता रहता है, लेकिन हम घर में 2 दिन भूखे रह जाते मंजूर था, लेकिन नहीं निकलना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, निकल ही गए। तो हमें भी बच्चे पे आ रहे हैं और बच्चे पे भी दया आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज ससुराल जाने का क्या कारण है, ना हम अपने पति के बात पे जा रहे हैं, ना अपने ससुर, ना सास, ना बच्चे, किसी के बात पे नहीं जा रहे हैं। हम किसके बात पे जा रहे हैं पता है? हम अपने एक दीदी है, जो कि उनको एक तरह से मैम बोला जाए, और वो बोलते कि नहीं तुम मेरी छोटी सिस्टर हो, तुम मुझे दीदी बोलो, जो कि देशवा न्यूज़ के जानते बबीता मिश्रा जी हैं। और वो हमें मतलब छोटी सिस्टर मानते हैं, हम उनको बड़ी सिस्टर मानते हैं। तो उन्हीं के कहने पे जा रहे हैं। जब हम वीडियो बना के डाले थे, तो जब वीडियो देखी हो तो फ़ोन की हमें, मेरा नंबर उनके पास है, फ़ोन की, बोली कि ऐसा क्या हुआ कि तुम घर से क्यों निकल गई। मतलब बहुत सारी बातें हुई, जो बातचीत होती है एक दूसरे से। तो बातचीत हुई, फिर इंटरव्यू दिए हम। इनके बाद फिर फ़ोन की, जब दूसरे का मीडिया पे देखे, मतलब मोबाइल सब निकाले, देखे कि बच्चे सब पूरा रो रहे हैं, सब परेशान लग रहे हैं। तब फिर मुझे फ़ोन की दीदी की देखो, तुम पागल हो गई हो, अभी तक तुम घर क्यों नहीं जा रही हो। तुम सबसे पहले बात तो तुम घर से निकली तो निकली क्यों निकली, मेरी गलती ठहराने लगी दीदी। कि हम उनको बताए कि देखिए दीदी, मुझे बात का बुरा लगा, हम बता नहीं सकते हैं। और आपस में हम लोग बातचीत किए, ठीक है। तो बोले कि नहीं पागल, तुम्हारा घर है वो, ठीक है, तुम्हारा सास है, तुम्हारा ससुर, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, और किसी का नहीं है। सास ससुर तुम्हारे पे आश्रित हैं, तुम उनको रखती हो, अच्छे से पालती हो, जिस तरह तुमको बेटी बना के रखे। आज 4 साल से तुमको एक भी चीज़ का तकलीफ नहीं दिए। आज तुम उसी को थोड़ा सा बात बोल दे, काहे माँ बाप बात नहीं बोलते हैं, तुम सास के बात पे निकल गई। माँ जब यही बोलती तो तुम निकलती कहीं। मतलब बहुत सारी बात बोले। जब बात बोलने लगे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा रोना आ गया दोस्तों। तो फिर हम उनको, रोना तो आ गया, फिर हम बोले कि नहीं दीदी, ऐसे हम नहीं जाएंगे। तो बोले तुम अपने पति को अपना एड्रेस बताओ, तुम्हारे पति जाएंगे लेने। लेकिन नहीं, मैं अपने पति को हम अपने से फ़ोन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उनको बता दिए कि हम यहाँ पे हैं। तो दीदी बोली कि हम आ रहे हैं तुमको लेने, तुमको जाना पड़ेगा ससुराल, तुम्हारा घर है, तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी बोले कि तुम्हारे परिवार इतने भोले हैं कि तुम समझ सकती हो। अब बात तो सही है दोस्तों कि कितना भोला है वो हम समझ सकते हैं कि आज 4 साल से हमें बेटी बना के रखे, और हम भी माँ बाप मानते थे, हमें भी कोई चीज़ का तकलीफ़ नहीं होने दिए, और हम भी कोई भी चीज़ का तकलीफ़ नहीं होने दिए, ठीक है। और इतना मतलब बेटी को भी लोग नहीं करते जितना मेरा किए सब। लेकिन हमें
थोड़ा सा बात का बुरा लगा और गुस्सा इतना ज़्यादा आ गया कि गुस्सा में लोग क्या से क्या नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी कारण मेरा गुस्सा बन गई कि गुस्सा के कारण हम पर उठा के निकल पड़े। तो आज देखिए दीदी बोली कि हम आ रहे हैं लेने के लिए तुमको, और तुमको आज ससुराल जाना पड़ेगा। आज शाम तक में हो सकता है दीदी आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हमारे एक नाती हुई सिस्टर के पोता है, हमको नाती लगेंगे, मतलब पोता भी और एक उनके नाती भी हैं, तुमको भी नाती ही लगेंगे। तो वो हैं, बड़े हैं, हो सकता है उन्हीं के साथ हम आज शाम तक में घर चले जाएंगे, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे के याद आ रहे हैं। घर परिवार कैसा होगा, क्योंकि सबसे पहली बात जब हम नहीं रहते थे ना तो किसी को अच्छी तरह से खाना नहीं मिलता था, खाना नहीं कोई खा पाते थे। भले हम नहीं काम करते थे ज़्यादा, लेकिन सामने में रहते थे तो सबका अलग ही होग रहता था, अलग ही खुशी रहता था। कितनों झगड़ा झंझट हो जाए फिर भी अलग ही खुशी रहता था। अभी हम घर में नहीं हैं, क्या होता होगा परमात्मा जाने, मैं तो नहीं बता सकती हूँ। और दूसरे का ताना सुनने के लिए मिलता होगा, बहुत सारे लोग आते होंगे, बहुत कुछ बोलते होंगे, कितना चीज़ सहन करते होंगे वो सब। चलो हम तो अकेले हैं यहाँ पे, हम सिर्फ वीडियो बनाते डालते हैं, बैठते हैं घर में, सोते हैं, खाते हैं, वो सबको कितना कुछ सहन करना पड़ता होगा। तो ये सब भी चीज़ दोस्तों सोचे, क्योंकि ये तो नहीं है कि अब सोचने का शक्ति नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ सोचे, फिर सोचे नहीं, आज न कल तो घर मेरा ही है, आज न कल तो मुझे जाना ही है। गुस्सा में निकल जाने से क्या होगा, मेरा ही हानि पहुंचेगा, कल चल के हमको ही हानि होगा। दूसरे तो मजा ही लेंगे, दूसरे तो मजा ही उठाएंगे। यही इतना बात यदि हम उस टाइम सोच लेते तो आज इस तरह का दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है, और आज इस तरह कोई दूसरे लोग नहीं बोलते, चार बात कोई नहीं धराते। लेकिन गुस्सा में नहीं सोचा जाता है दोस्तों। हम रहे चाहे कोई भी रहे, किसी के ऊपर भी गुस्सा आता है तो सोचन शक्ति पता नहीं कहाँ चला जाता है, नहीं चला जाता है। कोई भी इंसान नहीं सोच सकते हैं, उनको माइंड में सिर्फ ये चलता है कि क्या करे क्या नहीं करे, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। और कोई भी अच्छा बात बोलते हैं तो उनको नहीं सुहाता है। गुस्सा में कोई कितनों अच्छा बात क्यों नहीं, समझदारी वाली बात क्यों नहीं बताए, उनको सुहाता नहीं है। सिर्फ माइंड में ये चलता है कि हमें बोले तो बोले, क्यों बोले, ऐसा कभी नहीं बोल रहे थे, ऐसा क्यों बोले। तो वही गुस्सा ठंडा हुआ तो आज अपने आप को सब समझदारी आ रहा है, सब समझ आ रहा है। सबके घर में ऐसा होता है, किसका घर नहीं है कि नहीं होता होगा। दो चार बात इधर उधर किसके पास साथ नहीं होता होगा, सबके साथ होता है। और सब जब ऐसे ही करने लगे तो परिवार रहेगा। परिवार में एक दूसरे का बात सहन करना ही पड़ता है, एक दूसरे के साथ हिल मिल करके रहना ही पड़ता है, जो परिवार को चलाने के लिए जानते हैं। और छोटी मोटी बात हम तो यही बोलेंगे कि हम गलती कर बैठे, आप लोग कभी गलती मत कीजिएगा, थोड़ी मोड़ी बात लेकर के मत चलिएगा। ठीक है, और हम भी नहीं चलते हैं, हम इससे बड़े बड़े बात को इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन हमें ये मतलब हमको ये लगता है कि दूसरे इंसान जब हमको बोलते हैं ना कुछ भी, तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं होता है। हट चलो दूसरा बोला है, दूसरे से हमें क्या मतलब। हमारे पति, हमारे घर वाले, हमारे सास, हमारे ससुर जब हमारे साथ हैं, हमारे पग पग पे मतलब एक एक डेग पे साथ देते हैं, हर एक चीज़ में साथ देते हैं, तो हमें दूसरे से क्या मतलब। दूसरे तो हमको कमा के नहीं खिलाते हैं, दूसरे तो हमें घर में नहीं रखे हैं, हमारे पति हमको घर में रखे हैं, हमारे सास ससुर हमारे मतलब हमको घर में रखे अपना घर में, और दूसरे को इतना चीज़ सहन करके रखे हैं, तो हम दूसरे का बात क्यों सुनेंगे जब हमारे पति, हमारे सास ससुर कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन वही जब अपनों का मुँह से हम कुछ भी सुन लेते हैं ना, तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। ये बात नहीं हुई थी, बस छोटी सी बात। और कोई भी बात होता है अपना समझदारी से काम लो, तो कोई भी बात नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस हम ये बोलेंगे कि आज हम शाम तक में घर जो है चले जाएंगे। ठीक है, अपने ससुराल हम चले जाएंगे। और आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं एंड फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।